एक आम परिवार ऐसा खाना नहीं खा सकता क्योंकि महीने के आखिर में खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन स्पाइक को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे पैसे नहीं देने होते। वो एक बार में इतना सारा खा जाता है। उसका अच्छा दोस्त टॉम भी कम नहीं है। पहले उसने ब्रेड पर मक्खन लगाया, फिर एक और कैन खोला, लेकिन जैसे ही वो ब्रेड उठाने लगा उसमें से एक टुकड़ा नीचे गिर गया। ये जेरी के लिए मौका था, पर टॉम ने उसे रोका। उसने झट से ब्रेड छीन ली और जेरी को वापस उसके घर छोड़ आया। फिर उसने वो ब्रेड फेंक दी। अब टॉम ने अपनी ब्रेड को बड़े प्यार से सजाया और एक ही बार में खा गया। उसी वक्त उसकी नजर दूध पर पड़ी और बिना झिझक के वो भी पी गया। तभी उसने मालिकों की बातचीत सुनी। मर्द कह रहा था कि इस महीने का बिल बहुत ज्यादा आ गया है। टॉम छुपकर ये सब सुन रहा था और उसने स्पाइक को भी बुला लिया जैसे कोई मजा आ रहा हो। लेकिन अचानक मर्द को पता चला कि ये सारा खर्चा बिल्ली और कुत्ते के खाने का है। औरत ने सुझाव दिया, क्यों ना इनमें से एक को ही घर से निकाल दें। अब टॉम और स्पाइक दोनों घबरा गए। उन्होंने जल्दी जल्दी अपनी गलतियां छुपानी शुरू कर दी। दोनों फिर से बात सुनने चले गए। मर्द ने कहा, बिल्ली को निकाल देते हैं। औरत बोली, कुत्ते को निकालो। अब टॉम दौड़कर औरत के पास गया, उससे लिपटने लगा, बालों के गोले से खेलने लगा और प्यारा बनने की एक्टिंग करने लगा। स्पाइक भी चुप नहीं बैठा, लेकिन वो जरा ज्यादा ताकत से एक्टिंग कर बैठा, जिससे मर्द को गुस्सा आ गया। टॉम ने फिर से मौके का फायदा उठाया। वो घर के कामों में अपनी मेहनत दिखाने लगा, पर स्पाइक भी पीछे नहीं था। जेरी ये सब मजा लेकर देख रहा था, पर किस्मत ने उसे ही फंसा दिया। औरत ने कहा, जो चूहा पकड़ेगा वही घर में रहेगा। अब तो टॉम दौड़ पड़ा। थोड़ी देर बाद स्पाइक को भी बात समझ आई और वो भी पीछे पड़ा। टॉम नहीं जानता था कि स्पाइक पहले ही आगे जाकर जाल बिछा चुका है। उसने एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, इस तरफ से जाओ, और खुद एक गोल्फ स्टिक लेकर तैयार खड़ा था। टॉम ने बिना सोचे समझे वही रास्ता पकड़ लिया और सीधा जाल में फंस गया। अब टॉम को बड़ा झटका लगा। गुस्से में वो बेसमेंट से होते हुए सामने पहुंचा और जेरी को पकड़ लिया। फिर खुशी खुशी उसे मालिकों के पास ले गया। लेकिन ये क्या, वो असली मालिक नहीं, स्पाइक था जो मालिक बना हुआ था। उसने चालाकी से जेरी को वापस छीन लिया। टॉम बोला, ठीक है, तू जीत गया, अब मैं जा रहा हूँ। वो उदास होकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। स्पाइक ने उसे रोका और दोस्ती से हाथ मिलाया, पर तभी टॉम ने अपनी पोटली स्पाइक को पकड़ा दी और खुद घर में वापस चला गया। स्पाइक को बाद में समझ आया कि वो बेवकूफ बन गया है। गुस्से में वो फिर घर की ओर दौड़ा। उधर जेरी मौका देखकर भाग निकला, लेकिन फिर भी स्पाइक ने उसे पकड़ लिया। पर तभी टॉम आया और जेरी को फिर से छीन लिया, एक जोरदार कंधे पर फेंक के साथ। अब दोनों आमने सामने हो गए। टॉम और स्पाइक की जबरदस्त भिड़ंत हुई। घर में खूब तहलका मच गया। टॉम एक अलमारी में गिरा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फिर से जेरी को पकड़ने निकला।